Good morning, students. Chapter 4, My Home, and exercise, let's try 6. And page number 40. Answer the following questions. First question क्या है? Why do we need a house? हमें घर की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हमने कौन सा चैप्टर को रीड किया? My Home, जो कि होम से रिलेटेड था। तो इसके बारे में हमने रीड कर चुके हैं, तो हमें ये बताना है कि हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वाई डू वी नीड ए हाउस? तो आंसर क्या होगा? वी नीड ए हाउस टू लिव इन। सबसे मेन चीज तो क्या होती है कि हम घर में रहते हैं, तो घर में रहने के लिए हमें आवश्यकता होती है। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, सन, स्टॉर्म, डस्ट एंड कोल्ड एंड कीप्स अस सेफ। ठीक है, हम एक घर में रहते हैं, आवश्यकता पड़ती है रहने की, लेकिन क्यों पड़ती है? क्योंकि आप सबको पता है कि जब बारिश होती है तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हाउस ही करता है ना। और जब सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है तो ब्राइट रेज होती है, तो वो हमारे ऊपर पड़ती है, तो कौन सेव करता है? सन। एंड स्ट्रॉम, आंधी तूफान जब आते हैं तो उससे कौन सेव करता है? हमें एक घर सेव करता है ना। सेफ वहीं रहते हैं ना हमें, तो कौन बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमें? हाउस करता है। डस्ट, धूल मिट्टी से, तो वो भी हमें करता है। एंड कोल्ड, ठंड से, वही हमें हाउस बचाता है। और कीप्स अस सेफ, और हमें सुरक्षित भी रखता है। तो अंडरस्टैंड? तो वी नीड ए हाउस टू लिव इन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, सन, स्टॉर्म, डस्ट एंड कोल्ड एंड कीप्स अस सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई शुड वी कीप आवर हाउस क्लीन? हमें हमारे घर को क्यों साफ रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए बताइए? तो आंसर क्या होगा? वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम जर्म्स एंड इंसेक्ट्स दैट कैन मेक अस फॉल सिक। देखिए, हमें रखना चाहिए हमारे हाउस को क्लीन, ताकि हम प्रोटेक्ट हो पाए। प्रोटेक्ट होने यानी सुरक्षा मिल सके हमें। आवर सेल्व्स यानी स्वयं को, किससे? फ्रॉम जर्म्स से, जो कीड़े होते, कीटाणु होते, इंसेक्ट्स होते, कीड़े होते, उनसे। डैट कैन, जो हमें क्या बना सकते हैं? बीमार बना सकते हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट मिल सके। क्लियर? इसलिए हमेशा अपने घर को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। तो अंडरस्टैंड? तो वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। हम सबको अपने घर को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके आवर सेल्व्स फ्रॉम जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव विंडोज इन ए हाउस? हमें घर में खिड़कियां क्यों रखनी चाहिए? तो आंसर क्या है? विंडोज लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस। देखिए, खिड़कियां होगी तो उससे हवा भी आएगी, सूर्य की रोशनी भी आएगी, तो वो हमारे घर के अंदर आ सकती है। ओके, अगर विंडोज नहीं होगी तो हमारे घर में अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए हमें विंडोज रखनी चाहिए। तो विंडोज लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस। क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस है आपके इस चैप्टर में जो आपको करने हैं, तो ये आपको अपने नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फन टाइम। ओके, एक पोइम आई है, तो उसको हमें सिंग द पोइम विथ योर क्लासमेट, तो इसको आपको ही गाना है। तो हम थोड़ा स्पीक करके बताते हैं। आई हैव ए लिटिल हाउस अपॉन ए लिटिल हिल एंड ए गार्डन फार टू सी। आई हैव ए लिटिल विंडो विथ फ्लावर्स ऑन द सिल एंड इट ऑल बिलोंग्स टू मी। ओके, तो यानी आपका एक छोटा सा घर है, और कहाँ पे है? एक वो छोटी सी हिल के ऊपर है, और दूर से आपको एक गार्डन दिखाई देता है। आप एक छोटी सी खिड़की भी रखते हैं। आई हैव ए लिटिल विंडो, तो मेरे पास क्या रखता हूँ? एक छोटी सी खिड़की भी रखता हूँ। विथ फ्लावर्स ऑन द सिल, और उसमें क्या है? मतलब उस सिल पे, सिल यानी जो उसकी चौकटेरी होती है, वहाँ पे फ्लावर्स हैं उस पर बने। एंड इट ऑल बिलोंग्स टू मी, और ये सब किससे बिलोंग करते हैं? मुझसे बिलोंग करते हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेट्स रिमेंबर। अभी हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो इसका रिमेंबर पॉइंट्स जो हम ले लेते हैं, तो क्योंकि रिविजन टाइप में है। तो वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इसमें रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, हीट, thieves and wild animals.
एक घर हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? ठंड से बचाता है, बारिश से बचाता है, हीट से बचाता है, गर्मी से, थीव से बचाता है, चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स से, और जंगली जानवरों से भी हमें बचाता है। हाउसेस कैन बी बिग और स्मॉल, घर दोनों टाइप के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ए हाउस कैन हैव डिफरेंट रूम्स, एक घर के कई रूम हो सकते हैं, अलग अलग रूम होते हैं। देखिए घर तो हमारे एक हाउस तो एक ही होता है, लेकिन उसमें रूम्स बहुत सारे बने हुए होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे ड्राइंग रूम भी होता है, जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं। तो ड्राइंग रूम कौन सा होता है? जो बैठक कहलाती है। एक बेडरूम होता है, एक बाथरूम एंड किचन, ये सब हमारे हाउस में होते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, हम सबको क्या करना चाहिए? हमारे घर को क्लीन रखना चाहिए। ओके, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब हम नए शब्दों को भी लर्न करते हैं। हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर वी लिव, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। फ्लैट किसे कहते हैं? हाउसेस बिल्ट ऑन वन टॉप ऑफ द अदर। देखिए घर हम जो होते हैं फ्लैट कहते हैं, घरों को कहा जाता है जो एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। वन टॉप ऑफ द अदर, एक के टॉप के यानी ऊपरी हिस्से पे दूसरा। बेडरूम, ए रूम फॉर स्लीपिंग, बेडरूम हम उसे कहते हैं एक सोने का जो कमरा होता है, उसे स्लीपिंग रूम जो होता है वो बेडरूम कहलाता है। बाथरूम, ए रूम टू टेक बाथ, अब जिसमें हम बात करते हैं वो बाथरूम कहलाता है। किचन, ए रूम टू कुक फूड, एक कमरा जिसमें हम खाना पकाते हैं उसे किचन कहते हैं। ड्राइंग रूम, ए रूम टू टॉक विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एक कमरा होता है जहाँ पे हम मित्रों के साथ और संबंधियों के साथ बात करते हैं, वो ड्राइंग रूम कहलाता है। बालकनी, ओपन एरिया टू सी आउटसाइड द हाउस, अब देखिए बालकनी भी हमारे घरों में बनी रहती है, तो ओपन एरिया होता है जिससे हम बाहर की तरफ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी केयर, देखिए हमें केयर करनी चाहिए, तो किसकी केयर करनी चाहिए उसी को रीड करते हैं। होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव, होम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम रहते हैं। वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, हमें हमेशा हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए और उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको भी क्लीन रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपने घर को ही साफ करें और जो भी डस्ट जो हमारे वेस्टेज होते हैं उसको हम आउटसाइड में वहाँ रख दें, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो हमें आसपास का जो एरिया होता है उसको भी क्लीन रखना है। वी शुड नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड्स और इन द पार्क्स, हमें कुछ भी चीज़ों को लिटर क्या होता है? हमारे जो कूड़ा कचरा होता है उसे कहा जाता है, उसे हमें सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए और पार्क में भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, कई बार आप घूमने जाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि कुछ भी चीज़ें आप खाते हैं तो उसके रेपर्स को आप इधर उधर थ्रो कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, तो शुड नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड्स और इन द पार्क्स, उन्हें ना तो हमें रोड्स पे थ्रो करना है ना ही पार्क्स में। वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन, हमें हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। लेट अस ऑलवेज कीप योर होम एंड लोकेलिटी क्लीन, आओ हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमेशा हमारे घर को और हमारे जो लोकेलिटी हमारी कॉलोनी होती है, हमारा आसपास का क्षेत्र होता है, उस सबको क्लीन रखने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो आप भी स्टूडेंट्स, तो आपने भी कुछ इससे लिया, आपने सीखा, तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपको भी अपने आसपास का जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, तो आप किसी को भी आप ये नहीं करना, वेस्टेज जो होते हैं उसे ना तो आप घर में इधर उधर फेंकेंगे, ना ही आप इधर बाहर आउटसाइड में फेंकेंगे। ओनली यूज डस्टबिन। ओके, तो डस्टबिन का यूज़ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने जो 4th चैप्टर कंप्लीट किया है उसके सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, एंड थैंक यू।